ऋग्वेद ऋग्वेद में पढ़ाए थे क्या सब? ऋग्वेद ऋग्वेद का ज्ञाता ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। वेद को किसने लिखा है? वेद को ईश्वर ने लिखा है। कोई भी क्वेश्चन को कहीं भी ठोकने दीजिए। वेद को संकलन किसने किया है? वेद का संकलन किया है कृष्णन वेदव्यास द्वैपायन ना, कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन। वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है बल्कि इसको ईश्वर लिखा है, पुरुष ने इसको संकलन किया है, इसीलिए अपुरुषाय इसे कहा जाता है। इसीलिए इसे अपुरुषाय कहा जाता है। पहले वेद की श्रेणी में 3 गो वेद को रखा गया था। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसीलिए तीनों वेद को वेद त्रयी कहा गया। वेद त्रयी कहा गया। बाद में किसको शामिल किया गया? बाद में अर्थर्ववेद को भी वेद के श्रेणी में शामिल किया गया। और वेद की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। वेद त्रयी में किसको नहीं शामिल किया है? अर्थर्ववेद को नहीं किया है। ऋग्वेद में जैसे कुछ कुछ मुख्य बात बताए थे, इसमें क्या वो मंडल है? कितने सूक्त है? कितना सूक्त है? 1028। और कितने ऋचाए है? ऋचाए 10,580। इन्हीं ऋचाए के कारण इस वेद को ऋग्वेद कहा गया। इसके बाद इसमें कितने 10 मंडल है? 10 मंडल के जो है ना, तीसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। सूर्य देवता किसको? सावित्री को। ऋग्वेद में 7वें मंडल में किस चीज का वर्णन किया गया है? दशराज्य युद्ध का। उसमें दशराज्य युद्ध में किसके किसके बीच यह दशराज्य युद्ध लड़ा गया था? कश राजा और सुदाम। ये सुदाम किस वंश का राजा था? भरत वंश का राजा था। यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पारुपनी नदी, या उसे रावी नदी कहते हैं। रावी नदी को वेद में क्या कहा गया है? पारुपनी नदी। इस युद्ध में, दशराज्य युद्ध में विजय किसका हुआ था? सुदाम का। इस ऋग्वेद में एक मंडल और है, 9वें मंडल। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? देवता सोम का। और ऋग्वेद का आखिरी मंडल है 10वां मंडल। 10वां मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ये पूरा मानव किसका संतान है? ब्रह्मा भगवान की संतान है। जो संतान मुख से उत्पत्ति हुआ ब्रह्मा भगवान के मुख से, वो क्या हो गया? वो ब्राह्मण हो गया। ब्रह्मा भगवान के जो भुजा से उत्पन्न हुआ, वो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। ब्रह्मा भगवान के जो जंघा से उत्पन्न हुआ, वैश्य से हो गया। ब्रह्मा भगवान के जो चरण से उत्पन्न हुआ, वो शूद्र हो गया। ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का एक वेद उपवेद है। क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा गया? प्रजापति। और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा गया? प्रजापति। इसके बाद क्या हो गया? ऋग्वेद के बाद हम कौन वेद आए थे? यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा गया था? ज्ञानी को अधर्यु। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा गया था? अधर्यु। और आयुर्वेद के एक है उपवेद, उसे क्या गया? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र। ठीक है। और गद और पद का चर्चा कौन वेद में हुआ है? सबसे फेमस है गद और पद की चर्चा एकमात्र वेद है यजुर्वेद, इसी में किया गया। इसके बाद आप लोग को हम क्या पढ़ाए थे? सामवेद। सामवेद को जो है ना भारतीय संगीत का जनक कहा गया ना। इसी वेद में संगीत का क्या गो है? 7 गो स्वर है। कौन कौन है? ठीक है। सा रे ग म प द नि, ये संगीत का 7 स्वर है। भारतीय संगीत का पिता सामवेद को कहा जाता है। गंधर्व वेद के ज्ञाता को कहते हैं नारद। ठीक है।